सोच ना जिंदा कर, इसलिए कि मुझे अब इसके अलावा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से मुराद गया है उसकी कोई खैर खबर ही नहीं आई। हाँ, अम्मा भी बहुत परेशान रहती है। पता नहीं जिंदा क्या हो गया है मुझे। हाँ, इतना समझ में आता है कि ये रोग कोई जवानी का रोग नहीं है जो चाक की तरह उठे और बैठ जाए। और सुन, जरा कल प्यारे से कपड़े पहन लेना, सोनी तो तू है ही। कल इतना बड़ा चौधरी आ रहा है इस बस्ती कुमारा में के छोटे से झोंपड़े में। कितनी दफा तुझे समझाया मैंने कि ये असलम और फैजा के सामने कोई बात नहीं करनी। ये दोनों जासूस हैं चौधरी अफजल के। ये तुम्हारा नाम है जो मैं हर साल देता हूं अव्वल आने वाले तालिब इल्म को। ये मेरी तरफ से, ये लो। बोल, क्यों भाग के आई है उधर से? अम्मा अम्मा अम्मा, वो चौधरी अच्छा आदमी नहीं है। जब जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे किसी बिच्छू ने मुझे डंग मारा। क्या ये हो सकता है? ना क्यों नहीं हो सकता? कोई अनोखी बात है, अनहोनी है नहीं ना? इधर उधर के गांवों से ऐसी कितनी बातें सुनने को मिल जाती हैं। अम्मा अम्मा, तू मेरी बात मान ले, वो अच्छा आदमी नहीं है। मान ले तू मेरी बात, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है। अरे तेरी सोच अच्छी नहीं है हमारी इज्जत के लिए, और ना शुक्री कहीं की। तू कुछ ना बोलना, अच्छा? बस। मुराद, 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 मेरी बात सुनो। मुराद, तुम्हारे लेटर आया है। रुको। उफ, तौबा, कितना तेज दौड़ते हो तुम। तुम्हारे पीछे भागते भागते तो मेरा दम निकलने लगा था। हाँ, शहर आकर तेज रफ्तारी के फायदे का अंदाजा हुआ। क्या दिखा रही थी? नहीं बता रही अब मैं। अच्छा बाबा, दिखाओ ना, क्या दिखा रही थी, बताओ। पापा ने कॉलेज में जो तुम्हें रेकमेंड किया था ना, उसका लेटर आया। तुम लंदन जा रहे हो मेरे साथ। ओह, सच? बिल्कुल सच। यस, सुन है समुंदर, जो मैंने चाहा था वो मैंने पा लिया। चलो आओ, बिना समुंदर का शुक्रिया अदा कर। कहाँ ले जा रहे हो मुराद? अरे नहीं मुराद बेटा, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, ना ही इसमें किसी राय का सहारा लिया। तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे हुआ है। आफ्टर ऑल पूरी फैकल्टी, पूरा बोर्ड मौजूद था जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया है। मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी रिकमेंडेशन थी, दैट्स ऑल। लेकिन सर, ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है ना। पापा, मैं इसके साथ लंदन नहीं जाने वाली। आपको पता है, सुबह मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की इसने। ऐसा ना हो कि लंदन जाके इसके हाथों में मछलियों की खुराक बन जाऊं। अच्छा गंदी लड़की, जो पहले हाथ धोकर आओ। कब से छींके मार रही हो? मुराद, पापा देख रहे हैं आप कैसे सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। तुम दोनों को हंसता खेलते देखकर मुझे खुशी हुई, और अब मैं बीना की तरफ से और भी ज़्यादा मुतमईन हो गया हूँ कि लंदन में मेरी बेटी अकेली नहीं होगी, उसका भाई होगा। और भाई बाप की तरह होता है। सर आप बेफिक्र रहें, बीना का ख्याल मैं बेटी की तरह रखूँगा। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने तुम्हें अपना भाई और पापा ने तुम्हें अपना बेटा बना दिया। हर वक्त की पाबंदियाँ, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन सच तो ये है कि भाई की पाबंदियाँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ को जिंदा रखती हैं। हमेशा खुश रहो तुम दोनों।
और पता है, तुम दोनों की जाने की खुशी में मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया है, जिसमें शहर के माहिदीन होंगे, जर्नलिस्ट होंगे। भाई आफ्टर ऑल मुराद का इंटरव्यू तो कराना है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी के सारे इंतजाम तुम दोनों संभालो, फिर बीच में प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट? ओह ब्लेस यू डार्लिंग। अरे कैसी बात कर रहे हैं फखरी साहब आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? वादा रहा आपका। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, आओ मुराद। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा हाँ मुराद, ये सारे कागजात तैयार हैं, ये रखो। अच्छा। और यस, एक मिनट, ये चेक भी रख लो। सर इतनी बड़ी रकम? रख लो, तुम्हारे काम आएंगे बेटा। तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? तुम्हारे पास वक्त भी कम है बेटा, अपने घर वालों से मिलने कैसे जाओगे? गांव में वहाँ फ़ोन भी नहीं है। सर अभी भी तो मैं इनसे दूर हूँ, चंद दिनों की जुदाई और सही। इसी दिन और खुशखबरी के इंतज़ार में मैंने इन्हें ख़त नहीं लिखा, लेकिन अब इन्हें ख़त लिखूँगा। मेरी माँ ने हमेशा मेरे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। माँ के अलावा कोई और भी है जो इस खुशी को सुनने का मुंतज़िर होगा। मेरे सब प्यारों ने मेरी जुदाई मेरी कामयाबी की खातिर बर्दाश्त किया है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। अच्छा, अब तुम और बीना बेटा आप जाएं और जाके वो जो लिस्ट मैंने बनाई है ना इनविटेशंस की, उसको चेक करें और फटाफट उस पर काम करें। ओके डार्लिंग? ओके पापा। टेक केयर, जाओ। ओके सर, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थक गए सर जी, पार्टी का मज़ा आ गया। और फ्रैंकली सारा क्रेडिट जाता है बीना को और मुराद को। मुराद वाकई इस एजाज़ का मुस्तहिक है, बहुत लायक और तालीम से मोहब्बत करने वाला स्टूडेंट है। सही कह रहे हैं आप आसिफ साहब, और बड़ा गैरत वाला भी। आपको पता है आसिफ साहब, मेरे कॉलेज में सारी लड़कियां मुराद को भाई कहती हैं। आसिफ साहब, मैं 2-3 साल से सोच रहा था कि अपनी बेटी बीना को हायर स्टडीज़ के लिए लंदन भेजूं, मगर दिल नहीं मानता था। मैं वहाँ का माहौल देख चुका हूँ, सोचता था ये अकेली कैसे रहेगी। अब मुराद लंदन जा रहा है तो मैंने भी बीना का दाखिला करवा दिया है लंदन में। कोई डर नहीं अब। तो बेशक आप मुराद पे भरोसा कर सकते हैं। यकीनन। मुराद, मुराद, मुराद। एक तो ये इनको इतना टाइम लगता है तैयार होने में, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। अच्छा, तो मंगेतर को खत लिखा है। चलो पढ़ूं तो क्या लिखा है। स्वीट। प्यारी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप, रानी और ज़ेबा भी खैरियत से होंगे। माँ, जो मकसद पाने की आरज़ू लेकर आपको, रानी को और ज़ेबा को छोड़कर घर से निकला था, वो अल्लाह ने मुझे बहुत जल्द दे दिया। प्रोफेसर एहसन अली जैसा फ़रिश्ता, तालीम और मेहनत का कदरदान जो मुझे मिल गया, वो मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन भिजवा रहे हैं। ये तस्वीर में जो लड़की है, ये उनकी बेटी बीना की है, जो मेरे साथ लंदन जा रही है। रानी का दूसरा रूप है और रानी की तरह मुझसे मोहब्बत करती है। कहती है ज़ेबा को मैं अपने हाथ से दुल्हन बना कर लाऊंगी।
मेरी ये बहन परदेश में आपकी और रानी की कमी महसूस नहीं होने देगी। ज़ेबा को कहना मंजिल बहुत करीब है, सिर्फ 6 महीने बाद मैं छुट्टियों में आऊँगा और उसे अपनाकर अपने साथ ले जाऊँगा। यही वो खुशखबरी थी जिसके इंतज़ार में मैंने अभी तक घर खत नहीं लिखा। जल्दी दूसरा तफसीली ख़त लिखूँगा। मिलकर न जाने की माफ़ी। आपका बेटा मुराद। बीना, एक तो तुम जो है ना बहुत देर लगाते हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ या ड्राइवर हूँ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। चलो रास्ते में खत भी पोस्ट करेंगे। चलो ना। ओ रानी पुत्र, ओ पुत्र रानी। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा भाई का खत आया? ओए हाँ, ये आया मुराद का खत। हाँ हाँ चाचा, चाचा मैं अम्मा को बताती हूँ। अब तुमने ज़ेबा को बता देना। अच्छा ठीक है। चल जल्दी रह। अम्मा, अम्मा, अम्मा देख ना भाई का खत। आजा। ठीक है। मुराद भाई ने ये क्या किया अम्मा? चाचा, चाचा खत आया मुराद का। ओ ज़ेबा पुत्र, और मुझे पता है तू रोज मेरा इंतजार करती है, पर पुत्र आज भी तेरा कोई खत नहीं आया। ओ हाँ, मैं वो रानी के घर खत दे के आया हूँ। उसके पीछे मुराद का नाम लिखा था। मुराद का नाम? चाचा तो अम्मा को बता देना मैं रानी के घर जा रही हूँ। चाचा बता देना अम्मा को। जींदी रह पुत्र। ओ पा का मुंह। मैं ज़ेबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इतने दिनों तक ना खत ना पत्र, और इत्तला दी भी तो इस लड़की की तस्वीर साथ भेज दी। चाची, रानी, चाची मुराद का खत आया है। रानी देना, बताती क्यों नहीं मुझे तू? मुराद, मुराद तूने अपना सहारा ढूंढ के मुझे बेसहारा कर दिया। ये क्या रानी? मैं मुराद को माफ नहीं करूंगी। मैं तेरे भाई को कभी माफ नहीं करूंगी रानी। ज़ेबा मेरी बच्ची जीती जी मर गई। ज़ेबा, कैसा तमाशा बना दिया है तूने हमें, है? तेरा बेड़ा गर्क हो, ना मुराद कहीं की।
हाय अम्मा, अम्मा उसे उसे बदवा तो ना दे। बदुआ ना दे? तू अब भी उसकी तरफदारी कर रही है, जो 3 महीनों में बरसों का वादा तोड़ के तुझे यहाँ गलने सड़ने को छोड़ के गया है? अरे बाहर निकल के देख, जात बरादरी वाले तेरा ही तस्करा कर रहे हैं, तेरे ही चर्चे हैं, तेरी मोहब्बत के चर्चे। अब तो कोई रंडवा भी तुझसे शादी नहीं करेगा और तू इधर ही गलेगी सड़ेगी हमारे सीने पे, नासूर बन के। दफा हो यहाँ से। मासी अब बस भी कर जा, इसमें बेचारी ज़ेबा का क्या कसूर है? इस पर तो खुद जुल्म हुआ है और तू इसी को कोसने दिए जा रही है। ए रानी तू चुप कर, तेरे साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, समझ गई है? इधर ना आया कर। अच्छा अच्छा, नहीं आया करूंगी, बस खुश। नहीं आया करूंगी, चलो कमीने लोग। देख अब चुप हो जा, और कितना रोएगी तू? मुझे ये बता रानी, आखिर इसमें मेरा कसूर क्या था? सारी बरादरी के बच्चों के मुंह पे मेरा नाम है, पूरा गांव सुबह से आकर नमक छिड़क के गया है हमारे जख्मों पर। तो देखना, अल्लाह ताला मुराद भाई को उसकी बेवफाई की सजा जरूर देगा। ना रानी ना, मुराद को बदवा ना दे, बस बस उससे कहना अब जिसका हो गया ना उसका होकर है। ये जो बेवफाई का जख्म होता है ना, ये सीने का नासूर बन जाता है, ये कभी नहीं भरता, कभी भी नहीं भरता ये। बस ना, तो और कितना रोएगी ज़ेबा? बहन नहीं है, मान ले मेरी बात, चुप हो जा। ज़ेबा तू रो रही है? मेरे तो ही बता अम्मा, क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरी पागल थी, कुम्हार की बेटी होके कच्चे घड़े पे भरोसा कर लिया। माँ की बद्दुआ है, हशर के दिन तक नामुराद रहेगा, जलेगा, रोएगा जिंदगी भर। मैंने सुना है वो विलायत की मेमे ना 4 दिन भी साथ नहीं रहती और ठोकर मार के चली जाएंगी नामुराद को। नागे माँ, नागे उसे नामुराद, नामुराद तो तेरी थी रह गई है, मैं रह गई हूँ तेरी ज़ेबा। ना, इस तरह ना बोल ज़ेबा, अल्लाह तेरा नसीब खोलेगा, देखना तू। और मैं जाऊंगी, दूसरे गांव जाऊंगी, मेरी बरादरी वाले बहुत, कोई ना कोई तुझे जरूर अपनाएगा मेरी थी। ना सोचा कर मेरे बारे में, छोड़ दे मुझे, मैं नामुराद हूँ, मुझे नामुराद रहने दे माँ, मुझे नामुराद रहने दे। ओ मेरे रब्बा, मेरी बेटी का नसीब खोल दे और भेज देते किसी भूले भटके को, इस कार का रास्ता भी दिखा दे, दिखा दे। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ बहन जिंदा आ। कैसी है भाई तू? मैं ठीक क्या हूँ। हाल है तेरा?
बस और क्या हो रहा है? मिट्टी गारे में ही बैठा रहता है। मज तेरी खलोई हुई है। हाँ बैठ जा, आजा। तू भी बैठ जा थे। हाय होर सुना की हाल है? बस होर सुना। क्या हाल है बहन तेरा? बस अल्लाह माफ करे बरकते, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। ये जो गांव वाले हैं ना, तेरी ज़ेबा के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, तौबा तौबा। आखदे से जिससे मोहब्बत की वो नस गया छड़ के इसको, वहाँ शहर से ब्याह करके ले गया वलायत दूसरी कुड़ी नू। बस नसीब खराब थे हमारे, लारे लगाए रखा। बस मेरी बेटी को गली गली बदनाम कर दिया। कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी? और इसी दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, तू फिक्र ना कर, जब तक मैं हूं ना तुझे घबराने की लोड़ नहीं हैगी। हाँ बस तू तो शुक्र अदा कर अल्लाह का कि जो उसका एहसान होया कि उस नामुराद ने पीछा छड़ दिया इसका। तू फिक्र ना कर। भाई कम्मो इधर आ, मेरी गल सुन। मैं हूं ना, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन, बैठ जा इधर। देख मैं कह रही हूँ, अपनी ज़ेबा है ना, तो उसको हमारा जो चौधरी है, बड़े चौधरी हमारे, ओ जिंदा भैन, ये कैसे हो सकता है? मेरी तीजवान वो ना क्यों नहीं हो सकता? देख ना भाई कम्मू, तेरे तो दिन फिर जाएंगे। और कौन सा अनोखा रिश्ता है, हजारों मसाले सामने। सही कह रही है, जिंदा हमारी हमदर्द है। हमारी बेटी का नाम सुन के ना लोग कानों को हाथ लगाते हैं। वो बदनाम हो गई है। गांव की खूबसूरत लड़की है तो क्या हुआ, पर है तो बदनाम ना। वो पैंट जो फैसला है तू जाके कर दे, हाँ कह दे बस। तो फिर रिश्ता पक्का समझो तुम दोनों। कल तुम दोनों ने हवेली आना है, समझे? वहीं बात करा दूंगी मैं। तो मैं और कमो दोनों ही आएंगे। दोनों ने आना है और किसी नु साथ ना लाना। अच्छा ना ना, अब टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा काम बहुत करने। अल्लाह तेरे को खुश रखे। वो हवेली की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ी हैं ना। पता है मुझे। हाँ तो बस मैं चलती हूँ। अच्छा कमो, रब रखा। ले बई ज़ेबा की माँ। ओए अल्लाह ने हमें हमारे सब्र का फल दे दिया। ओए अब इस गारे मिट्टी से जान छूट गई। अल्लाह का शुक्र। या अल्लाह मियां, तेरा लाख शुक्र है, शुक्र है। मुराद कहाँ चले गए थे? कोई पैगाम ही भेज दिया होता। अपनी ज़ेबा की खबर ही ले रही होती। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों छोड़ दिया मुझे इस दुनिया में? कि कैसी है तुम दोनों आराम से बैठो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी जी भी आते ही हैं। जिंदा बहन, बात तो बन जाएगी ना? ओ हाँ, बात क्यों नहीं बनेगी? आप लोग बात मानोगे तो बात बनेगी ना। बैठो भाई, बैठो बैठो।
भाई तुम लोग हैरान तो हो गए रिश्ते के इस पैगाम से, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मेरे दिल की खुशी है बस। चौधरी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। मगर चौधरी साहब ओ जी, अगर मगर से पहले एक बात सोच लेना कि मैं 5 लाख रुपया नकद और जमीन का टुकड़ा दे रहा हूं तुम्हें। ना जी चौधरी साहब, हमने क्या अगर मगर करनी। आप बताओ, आप बारात लेके कब आओगे? ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि रुपया और जमीन के कागज लेने के बाद तुम लोग भूल जाओगे कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी। पर चौधरी साहब, हमारी इको एक ही बेटी है। ना बरकते, बुरा ना मनाई। तुम लोग हो कुमार हैं, रिश्ता जोड़ने जा रहे हो चौधरियों में ना। इज्जत भी तो कोई चीज है आखिर। क्या कहना है लोगों ने, यही ना कि चौधरी ने किधर जाके रिश्ता जोड़ा है। हमें सब मंजूर है जी, सब मंजूर है, पर चौधरी साहब उसे यहाँ कोई तकलीफ ना हो जी। सेबा को तकलीफ? ओए कमो, वो मालिक होगी मेरे घर की। दूसरी बात ये है कि निकाह में कोई शरीक नहीं होगा, बस तुम दोनों जियोगे। ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब। और अगर कभी तुम दोनों में से किसी ने या ज़ेबा ने तुम लोगों से मिलने की कोशिश की तो मैं 5 लाख का 10 लाख वसूल करूंगा। और हाँ, आखिरी शर्त यह है कि अगर कभी ज़ेबा ने तलाक का मुतालबा किया तो तुम दोनों को डबल जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर तुम्हें मंजूर है, अच्छी तरह सोच लो। जिंदा कल आ जाएगी, तुम्हें निकाह का वक्त बता जाएगी और तुम्हें आधी रकम दे जाएगी। बाकी के पैसे और जमीन के कागज जो है वो रुखसती के वक्त मिलेंगे। चौधरी साहब, हमें जी सब मंजूर है, सब मंजूर है चौधरी साहब। बस तो फिर ठीक है। जिंदा, भाई इन लोगों को तोहफे शोफे दे के रुखसत करो। अच्छा लो भाई, फिर मुबारक हो तुम दोनों हैं। दुआ करो सब चंगा हो गया। जिंदा बहन, तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी, दिन फेर दिए हमारे। ओ कोई नहीं, आप लोग जी दुआ करो। मेरी बेटी, मेरी नसीबों वाली बेटी, तेरे तो भाग जाग गए। वो पड़ोस का गांव है ना, चौधरी साहब के घर से तेरा रिश्ता आया है, हमने तो हाँ कर दिया। रानी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे में हमें जलील होने से बचा लो पुत्र। और जानता हूँ परजाई, जानता हूँ, मैं तो खुद अपना मुंह इस गली से खामोशी से छुपा कर निकल जाता हूँ। सेबा की आंखों में इंतजार की तड़प मेरा सीना जला देती है। अब मुकाबला करे ना मेरे साथ चौधरी अफसर, निकाह होते ही मैं निकाहनामा भेज दूंगा। यही शर्त थी दोनों बहन भाइयों की। मुझे पता लग गया था आज तेरी शादी होने वाली है। मासी बरकते ने गांव बरादरी में किसी को नहीं बताया, इसीलिए मैं भी छुप छुप के आई हूँ। लो जी, फुल्लां वाली सेज आ गई थोड़ी। वेखो कितनी हसीन दुल्हन है।
ठहर जा शहजादी, ठहर जा, आ जा, बैठ जा उत्ते। वाह भाई वाह, ज़ेबा बेगम आखिर हमारे बेडरूम में पहुंच गई।